वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में उनके किस तरीके की फीलिंग्स है आपके लिए। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाए, आप कंटेंट को एंजॉय कर पाए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक कार्ड आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए फाइव ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए द चैरियट। फाइव ऑफ सॉर्ड्स को मैं क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ। द डेथ आया, ओके। यहाँ पे जो है आपकी जो है किसी के साथ एंडिंग हुई है, लव रिलेशनशिप था, रिलेशनशिप रहा होगा। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, टू ऑफ कप्स भी आया है, डेथ भी आया है, चैरियट भी आया है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। यहाँ पे जो है हो सकता है आप लोगों का रिलेशनशिप इतना गहरा रहा हो कि वो कमिटमेंट तक काफी हद तक पहुंच गया होगा, लेकिन उसके बावजूद जो है कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन रही होगी या कोई कारण बन गए होंगे जिसकी वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा। जैसे कि एंगेजमेंट हो गई, सबके लिए नहीं, लेकिन एंगेजमेंट हो गई और पीछे जो है वो जाना पड़ा, मतलब शादी नहीं हो पाई या कोई भी ऐसा कारण बना हो और आप दोनों के बीच में विवाद हो गया है और आप लोग जो है वो एक साथ नहीं आ पाए। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स। जो कार्ड जो है वो ये कह रहे हैं फीलिंग्स में कि लव यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन फिर भी जो है एस ऑफ कप्स के ठीक बाद जो है एट ऑफ कप्स आया है कि आपको जो है या इस पर्सन को जो है आपसे दूर होना पड़ा है। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है टेन ऑफ कप्स। बड़ी कंफ्यूजिंग सी स्थिति है, देख लो, टेन ऑफ कप्स के बाद थ्री ऑफ सॉर्ड्स आया। तो यहाँ पे ये चीज़ है डुअलिटी में चल रही है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे ये चीज़ है कि जैसे मैंने कहा, आपको एक्सप्लेन भी किया, कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो गई होगी तो वो चीज़ टूट गई होगी, हालांकि सबकी नहीं। ये पर्सन जो है वो आपको प्यार करते हैं, अगर सिर्फ प्यार की बात करी जाए, ठीक है। और अगर आपकी तरफ भी देखा जाए तो यहाँ पे अटूट प्रेम था, ऐसा नहीं था आप भी जो है इस पर्सन के लिए रोए होंगे, ये पर्सन भी जो है आपके लिए रोए होंगे। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है, लेकिन प्यार होते हुए भी जो है कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आए हैं। यहाँ पे टेन ऑफ कप्स भी आया है, एट ऑफ कप्स भी आया, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हो और थ्री ऑफ सॉर्ड्स भी आया। तो जो पेन है वो आपने भी फील किया है और इस पर्सन ने भी फील किया है, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं आ पाए। और यहाँ पे जस्टिस भी है। कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ कॉइन्स, ओके, कम्युनिटी। नेक्स्ट आ रहा है फाइव ऑफ कॉइन्स, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है टेन ऑफ कॉइन्स। नेक्स्ट आ रहा है फाइव ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फोर ऑफ सॉर्ड्स और लास्ट में आ रहा है टेन ऑफ वॉन्ड्स आया। तो अब मैं आपको कहानी बताती हूँ, एक सेकेंड। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स आया, आप उनसे दूर हुए हो। थ्री ऑफ वॉन्ड्स आया है और फोर ऑफ कॉइन्स आया, ठीक है। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम प्यार की नहीं है, यहाँ पे मेन प्रॉब्लम कम्युनिटी की है, रीजन की है, फैमिली की है। फैमिली इशू बन गया है यहाँ पे। पेरेंट्स नहीं चाहते होंगे कि आप दोनों की शादी हो, क्योंकि वो किसी और रीजन से बिलोंग करते हैं, वो किसी और रीजन से बिलोंग करते हैं। भाषा, कल्चर, खाना पीना, रहने का तरीका, संस्कार, सब कुछ जो है वो आपका दोनों का काफ़ी अलग रहा होगा। बैकग्राउंड सिस्टम ही जो है वो अलग है। ये भी हो सकता है कि एक इंसान जो है वो रूरल या विलेज से बिलोंग करता हो और एक पर्सन जो है वो हाईटेक या मेट्रो सिटी से जो है वो बिलोंग करते हो। तो एक फैमिली जो है वो सारी ज़िंदगी या उनके एंसेस्टर्स भी जो है वो शहर में रहे हैं, एक एंसेस्टर्स जो हैं वो बिल्कुल गाँव में रहे हैं। तो जो कह सकते हैं कि जो बेसिक फ़र्क होता है, सबको पता है कि क्या फ़र्क होता है, वो चीज़ यहाँ पे, क्योंकि टेन ऑफ कॉइन्स आया, थ्री ऑफ कॉइन्स आया, फाइव ऑफ कॉइन्स आया, फाइव ऑफ वॉन्ड्स आया, फोर ऑफ सॉर्ड्स आया। इस पर्सन को जो है कुछ हद तक ब्लैकमेल भी किया गया होगा, या फिर ये कह सकते हैं जैसे घरों में होता है ना कि अगर तू मेरे से शादी नहीं करेगा तो मैं मर जाऊंगी, फलाना ढिमाका, जो मदर्स या फादर्स ऐसे करते हैं। हालांकि सबके नहीं करते हैं, कुछ लोग समझदार भी होते हैं, बट यहाँ पे ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो वो जो है अपने रीजन से बिलोंग करना कि भाई हम पहाड़ के हैं तो हम पहाड़ वाले से ही शादी करेंगे, वगैरह वगैरह। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो अगर प्यार की बात करी जाए तो वो आपको अभी भी प्यार करते हैं और हमेशा से प्यार करेंगे। आपके लिए वो हैप्पीनेस को फ़ील करते थे। उन्होंने अपनी लाइफ़ में आपको अपनी फैमिली माना, आपको अपनी वाइफ़ या हस्बैंड माना, जिस भी तरीके से रहा हो। लेकिन यहाँ पे जो है उनकी शादी जो है वो किसी और से, अगर ऐसा थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, क्योंकि थर्ड थ्री ऑफ सॉर्ड्स भी आया है यहाँ पे, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, हालाँकि सबसे रेज़ोनेट नहीं करेगी। अगर शादी किसी और से हो गई है या करवाई गई है, क्योंकि वही चीज़ सेम कास्ट है, सेम रिलीजन है, सेम रीजन है, कल्चर है, तो उस बेस पे जो है यहाँ पे करवाई गई होगी और इस पर्सन को जो है ना चाहते हुए भी ये चीज़ माननी पड़ी है। यहाँ पे फोर ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। ये पर्सन अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये लगा कि आपने जो है, मतलब
उनको ये लगा कि आपको जो है इस पर्सन ने धोखा दिया है और आपको भी ये लगा कि इस पर्सन ने मुझे धोखा दिया है और पूरी तरीके से ये धोखा कुछ हद तक मिला भी है अगर ऊपर से देखा जाए। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि फैमिली कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे ज़्यादा रहा है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि वहाँ पे जो है ये सीन भी रहा होगा कि अगर आप जो है इस तरीके से शादी नहीं करोगे तो हम जो है तुम्हें अलग कर देंगे या निकाल देंगे, या फिर जो वो प्रॉपर्टी का इश्यू हो जाता है, वो चीज़ यहाँ पे एग्ज़िस्ट करती है। तो मैं यहाँ पे किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि इस पर्सन के लिए जो है सब कुछ छोड़कर आपकी तरफ आना थोड़ा-सा कठिन हो गया होगा। तो ये सिचुएशन यहाँ पे एग्ज़िस्ट करती है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिमोर्सफुल सिचुएशन में है, रिग्रेटफुल सिचुएशन में। मतलब आँखों में जो है वो आँसू हैं और चेहरे पे जो है मुस्कान, झूठी मुस्कान लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसी-सी सिचुएशन यहाँ पे एग्ज़िस्ट करती है। अब देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस, क्योंकि ज़्यादातर कंडीशन में जो है ये पर्सन की फैमिली कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा तगड़ा रहा होगा, लड़ाई झगड़ा, बाकी सब चीज़ें जो होती हैं, कलह होना रोज की, तो वो चीज़ है। यू आर बेस्ट थिंग आई नेवर न्यू आई नीडेड, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो है सबसे बेस्ट हो उनके लिए, और वो ही हमेशा जो है वो आपकी मतलब फ़ील करते हैं कि आपको वो अपनी ज़िंदगी में लाएँ। नेक्स्ट आ रहा आई रिग्रेट माय पुअर चॉइसेस, तो उन्होंने जो है वो घुटने टेक दिए होंगे फैमिली के सामने, लेकिन अब वो रिग्रेट कर रहे हैं। हैप्पीनेस इज़ नॉट अ बिट्रेयल ऑफ मी, तो वो कह रहे हैं कि जो भी आपके साथ एक अच्छे समय बिताया था, तो जो खुशियाँ थी, वो जो है बिट्रेयल नहीं था, वो धोखा नहीं था, झूठ नहीं था। रेमिनिसिंग है यहाँ पे, आपको वो याद करते रहते हैं। आई विल ऑलवेज़ फाइंड माय वे बैक टू यू, आपको देखते रहते हैं या कोशिश करते हैं कि आप तक वो वापस आ जाएँ। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई स्टॉक योर सोशल मीडिया। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए वी हैव अनफिनिश्ड बिज़नेस, वो आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई हैव सेक्सुअल फैंटेसीज अबाउट यू, तो वो जो है आपके बारे में इस तरीके से भी सोचते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें पीछे छोड़ रहे हो और आप जो है मूव ऑन हो चुके हो काफ़ी हद तक। नेक्स्ट आ रहा है सेपरेशन ब्लॉकेज अनब्लॉक मी, तो सेपरेशन हुआ है, ब्लॉक कर दिया है आपने, तो वो ऐसी चीज़ भी हो गई है। नेक्स्ट आ रहा है आई एम रेडी टू बिल्ड ऑन अ मोर सॉलिड फाउंडेशन। नेक्स्ट आ रहा है यू आर द फर्स्ट थिंग ऑन माई माइंड व्हेन आई वेक, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए यू आर लव ऑफ माई लाइफ आई वॉन्ट टू सी यू हैप्पी, तो ऐसी भी एनर्जी है। एक और लास्ट देख लेते हैं। एक्चुअली एक आ रहा है आई लिस्ट स्टिल वॉन्ट टू मैरी यू। नेक्स्ट आ रहा है आई एम प्रिटेंडिंग दैट एवरीथिंग इज ओके। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए वन साइडेड रिलेशनशिप, तो यहाँ पे ये चीज़ है, ये एग्जैक्ट मतलब जो भी अगर शादी हुई भी है तो वो एक वन साइडेड रिलेशनशिप की तरीके से है, उनकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं है, उनको कोई खुशी जो है वो उस पर्सन के साथ नहीं होता है। तो ऐसी एनर्जी उनकी तरफ से आपके लिए आ रही है और ऐसा वो फील करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है सन आया है और यहाँ पे ईसा आया है, तो कॉन्फ्लिक्ट तो है यहाँ पे, लेकिन एक चॉपर भी आया है और बॉटल ओपनर भी आया, तो अपने इमोशंस ही वो जो है वो नहीं बता पाते होंगे, उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं इमोशनली, जो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे क्रिएट होता है। अब यही चीज़ है कि जैसे समाज में बहुत ईज़ी नहीं होता बोलने को, तो डिवोर्स 2 सेकंड में बोल दो, लेकिन करने में या लोगों की बातें सुनने में, फिर प्रॉपर्टी का इश्यू होना, लीगल इश्यू होना, फाइनेंशियल इश्यू होना, उन सब चीज़ों को हर किसी इंसान में करने की हिम्मत नहीं होती है। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्ज़िस्ट कर रही है, ठीक है? चलिए देखते हैं, यहाँ पे कुछ लव सॉन्ग भी देख लेते हैं। तो पहला आ रहा है आपके लिए पहली दफ़ा आतिफ़ असलम का, तो उनको पहली बारी ऐसा फ़ील हुआ कि वो आपसे प्यार करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 1000 माइल्स वेनेसा कार्ल्टन का एक इंग्लिश सॉन्ग है, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए तुम क्या मिले श्रेया घोषाल का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फ़ील करते हैं। ये पर्सन आपके बारे में लगातार सोचते रहते हैं, तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है यहाँ पे। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज़ अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।